नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल। जैसे कि आप जानते हो कि सेंट सोल्जर टाइम्स में हमेशा मैं आपके रूबरू किसी भी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि मॉनसून बिल्कुल आ चुकी है, शुरू हो चुका है बरसातों का मौसम। तो इन बरसातों में हम अपने आप का कैसे ध्यान रखें, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें, तो इन्हीं बातों के लिए आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर नवदीप छाबड़ा जी। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर नवदीप जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे सेंट सोल्जर टाइम्स में। थैंक यू सो मच जी। मैम, आप पहले ये बताइए कि मतलब ये जो डेंगू है, ये फीवर है क्या, होता कैसे है? डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जो वायरस है ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो जो डेंगू का फीवर है बेसिकली इज़ अ वायरल डिजीज़ जो कि बरसातों के टाइम और बरसातों के बाद जो पानी इकट्ठा होता है, स्टेगनेंट वाटर जिसे कहते हैं, कोई भी साफ़ पानी कहीं भी खड़ा हो लंबे टाइम के लिए, यानी कि एक हफ़्ते के लिए भी अगर कहीं कोई साफ़ पानी बारिश का है या वैसे भी कोई पानी अगर हमारे आसपास हमारे घर के अंदर या बाहर कहीं भी खड़ा है तो उसमें ये वाले मच्छर जिससे डेंगू या वायरस आगे से आगे फैलता है वो पनपने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जो कि वायरल डिजीज़ है। तो इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलता है कि डेंगू हो गया? डेंगू फीवर जैसे मैंने कहा एक वायरल डिजीज़ है, तो इसका मेन जो लक्षण है वो बुखार ही रहता है। तो बुखार जो है वो आम वायरल फीवर की तरह ये हल्के बुखार से लेके तेज़ बुखार तक आता है और इसके साथ और भी कुछ लक्षण रहते हैं जैसे कि टांगों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, बॉडी एक्स जिसे कहते हैं। सम टाइम बच्चों में बड़ों में रैश भी आ जाते हैं। पर इसके अलावा कुछ सीरियस लक्षण होते हैं जैसे पेट में दर्द होना, उल्टियाँ आना, या कहीं से नाक में से मुंह से खून निकलना, या बॉडी पे नीले रंग के या लाल रंग के धब्बे पड़ना। तो इस तरह से ये आम वायरल जो इन्फेक्शंस होती हैं एग्जैक्टली वैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं, पर कुछ लक्षण हमें इससे ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं पेशेंट्स को देखने के बाद। तो मैम, आजकल के बच्चे, आजकल के यार सभी बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं हैं, तो हर बात में अपनी ज़िद करते हैं। तो मतलब इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसकी 100% प्रिवेंटेबल है। और डेंगू जितनी एक मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को भी कहती हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स भी आते हैं, कि डेंगू बहुत लीथल, बहुत सीरियस बीमारी है और इनफैक्ट पर ये 100% प्रिवेंटेबल है अगर हम इस बात को समझें और सारे लोग इस बात पे ध्यान दें। अगर ये मॉस्किटो जो मच्छर जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है, अगर ये पैदा ही ना हो तो हम 100% बचा सकते हैं। तो मैम, कैसे हम लोगों को अवेयरनेस दें, कैसे अवेयर करें कि इन चीज़ों से हम इस प्रकार से बच सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि मानसून आ गया है, हमें रिलीफ भी बहुत होता है गर्मी से, पर साथ साथ अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने और हेल्थ इश्यूज़ का भी बात किया, और भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ बीमारियां होती हैं बरसातों में, पर डेंगू के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज़ ये बहुत सीरियस है। और हर साल, और मैं एक एज ए पीडियाट्रिशियन भी हूँ, पर मेरा काम जो मेन है वो पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट का है, सीरियस मरीजों को, सीरियस बच्चों को देखना। तो हर साल बहुत दुख होता है कि इतने जो हेल्दी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक और डेंगू की वजह से इतने सीरियस हो जाने और कहीं बहुत प्रीशियस लाइव्स चली भी जाती हैं। तो ये 100% प्रिवेंटेबल है अगर वो मच्छर पैदा ही ना हो। तो कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, वो मैं थोड़ा इलेबोरेट करके थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है जिसे स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। अब वो पानी बारिश का पानी भी हो सकता है बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत है, सनलाइट इतनी नहीं होती है, तो पानी कई बार खड़ा ही रहता है। अगर कहीं भी घर के अंदर, हमारे टेरेस छतों के बाहर, आसपास कहीं भी अगर कोई पानी खड़ा है और एक हफ्ते तक खड़ा है, उसमें आराम से ये मॉस्किटो, ये मच्छर पनप जाता है। अब कौन कौन सी जगहें हैं जो कॉमन, हम पहले बात करेंगे घरों के अंदर। लोग आस पड़ोस में तो देखते हैं पर अपने घरों के अंदर ध्यान नहीं देते। खास तौर पे गमले, जैसे गमलों में पानी डाला, अब पानी की गमलों के नीचे ट्रेज होती हैं, उसमें आसपास पानी इकट्ठा रहता है, वो उड़ता नहीं है, खड़ा ही रहता है वहाँ पे, एक वो बहुत कॉमन जगह है। ऐसे हमारे वाटर प्लांट्स, जैसे मनी प्लांट है, जो पौधे हम पानी के अंदर रखते हैं, बैम्बू प्लांट्स हैं, उनके अंदर पानी खड़ा है, अगर हम अवेयर ही नहीं है कि हमने उनको चेंज करना है तो उसमें आराम से मच्छर हमारे घर के अंदर पैदा हो जाता है। हमने देखा होगा हमारे घर में आजकल बड़े घर हैं लोगों के, कई बार तो बहुत सारे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स होती हैं और कई टॉयलेट्स ऐसे यूज़ ही नहीं हो रही और वो ओपन पड़ी हैं, उनमें पानी खड़ा है। इवन वो भी एक वन ऑफ द सोर्स है। कहीं जैसे हमारे टेरेस पे हमने कई बार अपना कोई टूटी फूटी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है,
टायर्स हैं या बच्चों के कोई टॉयज़ ही होते हैं, हम छतों पे फेंक देते हैं, रख देते हैं, और अगर वो ओपन में पड़े हैं, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर वो खड़ा है, भले वो थोड़ा सा भी है ना, तो वो अच्छा खासा उसमें मच्छर जो है ये पनपना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे हमारे घरों के मैन होल्स होते हैं, गटर होते हैं, गटर के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं उनको उठाने के लिए, अगर उसमें पानी खड़ा है, वो डेली क्लीन नहीं हो रहा, इवन वो भी एक बहुत स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे घरों में, खासतौर पे पंजाब में, वो है कूलर। अब गर्मी थी, मई जून का महीना, कूलर बहुत लोगों ने यूज़ किए, और जब बरसातों का टाइम आता है तो लोग नहीं यूज़ करते, पर साथ साथ ये ध्यान नहीं देते उनके अंदर केवल पानी ही रह जाता है, और वो थोड़ा सा पानी बहुत सारे मच्छरों को पैदा कर सकता है। तो हमने ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमारे जो कूलर्स हैं, अगर वो यूज़ हो रहे हैं तो भी उनको वीकली, हफ्ते में एक बार उनको बिल्कुल स्क्रब किया जाए, अंदर से साफ़ रगड़ के साफ़ किया जाए, और यहाँ उसका डेली पानी चेंज किया जाए। वाटर प्लांट्स हैं, उनका पानी हफ्ते में एक बार, जो हमारे गमले हैं आसपास, उनके आसपास जो पानी खड़ा है उनको चेंज किया जाए। और इसके अलावा हमारे घर के आसपास की शॉप्स में अगर बात करें, मार्केट में बात करें, टायर्स, अनयूज्ड टायर्स, अगर वो टायर्स ओपन में पड़े हैं, उनमें बारिश का पानी ट्रैप होता है और वो खड़ा रहता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और बहुत सारी खाली ओपन जगहें रहती हैं हमारे एरिया के आसपास, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग गार्बेज खाली प्लॉट्स में फेंक देते हैं, और उसमें बहुत सारा डिस्पोजेबल मटेरियल होता है, प्लास्टिक की बोतलें, उनमें पानी इकट्ठा रहता है, और हम कोई भी वहाँ विजिट नहीं करता। वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और हम अपने घर में सफाई रख रहे हैं, आसपास हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे पड़ोसियों को नहीं हमने अवेयर किया, उनके घर के अंदर मच्छर पैदा हो रहा है। तो ये सारे कॉमन सोर्सेज हैं। और इसके अलावा जो खड्डे हैं सड़कों में, या जहाँ से व्हीकल रेगुलरली नहीं निकलते, उनके अंदर पानी खड़ा है, और ऐसे और भी आसपास जितनी भी ऐसी ओपन जगह हैं जहाँ टायर, टैंकीज़ के बार पानी खड़ा रहता है ना, तो वो ये सारे सोर्स हैं। कोई भी साफ पानी, स्टेगनेंट वाटर अगर लंबे टाइम के लिए खड़ा है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो मच्छर पे पनपने का एक इम्पॉर्टेंट एक साधन है। जैसे देखिए कि मैम ने हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम भूल जाते हैं। खास करके कूलर के बारे में बताया कि उसमें पानी रहता ही रहता है और हम पानी उसमें छोड़ देते हैं और सफाई प्रॉपर नहीं करते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। हर इंसान चाहता है कि बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी कम हो जाए, थोड़ी रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ के साथ साथ हम कितनी बीमारियों का सामना करते हैं ये जाने अनजाने में भूल जाते हैं। सो बात करेंगे मैम के साथ कि बरसात के मौसम में अगर डेंगू हो जाए तो कौन कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। अभी जो डेंगू का सीज़न है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बारिशें शुरू हो गई हैं, तो लास्ट ईयर तो हमने अगस्त सितंबर ऑनवर्ड डेंगू के पेशेंट्स देखने शुरू किए थे, तो ये पैटर्न पता नहीं होता, हो सकता है इस बार जल्दी भी हो और लेट भी हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इस सीज़न में डेंगू का हमें पता चल जाता है मीडिया के भी थ्रू, न्यूज़ के थ्रू कि डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए हैं, अगर बुखार आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण तो बुखार ही है, तो मेरा यही सजेशंस हैं कि बुखार के लिए सबसे सेफ़ दवाई पैरासीटामोल होती है। एस्प्रिन, ब्रूफन या कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के जितना पॉसिबल हो सके आप अवॉइड करें। और सेकंड माई सजेशन इज़ टाइमली डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं डेंगू के जो बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। उनमें से है पेट में दर्द होना और उल्टी आना। अगर बुखार के साथ पेट दर्द और उल्टी, ये 3 लक्षण अगर शुरुआती दौर में भी हैं, पहले कुछ दिनों में भी हैं, तो जितनी जल्दी होए अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इसके अलावा जैसे हमें बहुत सारा मिथ भी रहता है सेल्स को लेके, प्लेटलेट सेल्स को। ये बहुत एक बड़ा मिथ है जो मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी। प्लेटलेट सेल कम होना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिज़ीज़ है, ये बीमारी का एक हिस्सा है। इसकी वजह से लोगों में, सोसाइटी में बहुत पैनिक होता है कि सेल ख़त्म हो गए, और डॉक्टर्स को भी होता है कि सेल ख़त्म हो गई, या उनको प्रेशराइज भी होते हैं कि सेल चढ़ाए जाएं। कभी भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो ख़ास तौर पे डेथ होती है मरीज में, ये बहुत रेयर होती है कि सेल बहुत ज़्यादा कम हुए और वो पेशेंट ब्लीड हुआ और उनकी डेथ हुई। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, जो लाइफ जाती है, वो एक प्रॉब्लम है, इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जो कि 5वें दिन के बाद कभी भी वो हो सकता है। और कई मरीजों में तो हमने शुरुआत के पहले 2-3 दिन में ही देखा जिनमें ये लक्षण पाए गए कि तेज बुखार के साथ पेट दर्द और उल्टी थी, और उन्होंने टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया और कोई भी दवाई केमिस्ट से ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाई। सो अगर किसी भी मरीज को फीवर, पेट में दर्द, उल्टी होती है तो मेरी सजेशन है डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सेकेंडली, पैरासीटामोल सेफ़ दवाई है, वो खा सकते हैं। एस्प्रिन, ब्रूफन आपने अवॉइड करनी है। जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड पीने वाली चीज़ें जैसे ORS है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, जूसेस हैं, पानी है, इनका कंजप्शन ज़्यादा करना है। और
टाइमली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। मैम ऐसे है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि सेल कम हो गया तो कीवी फल खा लो, अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज बुखार है तो वो पपीते के पत्ते वगैरह उबाल करके उसका पानी ले लो। तो क्या ये चीज़ें जो देसी इलाज घर में करते हैं सही रहते हैं कि नहीं? ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट देखो कीवी एक फ्रूट है, अगर कोई कीवी फ्रूट खा रहा है तो उसका नुकसान तो नहीं है, विटामिन और मिनरल्स ही मिलेंगे। तो हम पर्सनली इन चीज़ों के लिए ऐसे मना नहीं करते, बिकॉज इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक सबका ओपिनियन बना हुआ है। बट मेरा सजेशन ये है कि आप टाइमली ज़रूर कंसल्ट करें, दवाई बिना कंसल्टेशन के ना खाएं, पैरासीटामोल सेफ दवाई है वो खाएं, और जो लक्षण मैंने बताए हैं उनमें से शुरुआती दौर में भी है तो आपने हॉस्पिटल ज़रूर अपने आप को चेकअप करवाना है। बाकी जो ये साइड बाय साइड होम रेमेडीज़ हैं ये कर सकते हैं। मैम पता कैसे चलता है कि डेंगू हो गया, और ये बच्चों में ही होता है कि बड़ों में भी होता है? डेंगू एक ऐसी बीमारी है जैसे हमने कोविड में भी देखा, नो बडी इज स्पेयर्ड, कोई भी स्पेयर नहीं है। एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 80-90 ओल्ड एज तक के सारे जो लोग हैं वो हो सकते हैं, इसमें कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। बट हाँ, कुछ एजेस ऐसी हैं जिनमें इनमें कॉम्प्लिकेशन यानी कि सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे इन्फेंट्स, 1 साल से कम बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़। खासतौर पे जिन बच्चों में मोटापा देखा गया, हमने पाया है कि जिन बच्चे का ओवरवेट है और मोटे हैं उनमें ये डेंगू अगर होता है वो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सीरियस होते हैं। और जिनको कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की है, कोई किडनीज़ की है, लीवर्स की है, या बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हैं उनमें ये डेंगू जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सीरियस रूप धारण कर सकता है। जैसे देखिए मैम, हम तो जो हमारा काम है, मीडिया का काम है, वो तो लोग को अवेयर करते हैं कि ये मेडिसिन खा लो या डॉक्टर के साथ कंसर्न कर लो। कुछ इससे अलावा कोई और भी चीज़ें हैं कि जिसके द्वारा हम मतलब सभी को अवेयर कर सके कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि 100% ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिस इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। मतलब हम सिर्फ सरकार को नहीं कहेंगे, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, अवेयर ही होना है। जैसे कहा कि मॉस्किटो से, मच्छर के काटने से पैदा होता है, तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। हफ्ते में जैसे गवर्नमेंट ने ना एक फ्राइडे को ड्राई डेट बनाया हुआ है कि अपने फ्राइडे, या मैं ये कहती हूँ जिस दिन आप फ्री हों, जैसे संडे की लोग वर्किंग जो होते हैं संडे को फ्री होते हैं, आप अपने घर का राउंड लगाएं, देखें कहीं पानी तो नहीं खड़ा, और उसको खड़ा है तो उसको डिस्कार्ड करें। कूलर्स की स्क्रबिंग करें हफ्ते में 1 बार। सेकेंडली अपनी टेरेस जरूर चेक करें, कहीं टेरेस पे ऐसा कोई सामान पड़ा है, जैसे हम कई बार चिड़ियों के लिए है ना, और एनिमल्स के लिए पानी के लिए वो बाउल रख देते हैं मिट्टी वाला, उसमें खड़ा रहता है पानी और वो कभी चेंज भी नहीं होता। जैसे छोटी छोटी बातों का हम अपने घर के अंदर बाहर और अपनी जो आसी पड़ोसी हैं उनको ज़रूर अवेयर करें कि वो भी ये चीज़ें चेक करें। इसके अलावा हमारे घर के आसपास जो खाली प्लेसेस हैं, प्लॉट्स हैं, अब चेक करें वहाँ कोई ऐसा डिस्पोजेबल या कोई ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ पानी खड़ा है तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कोई छोटा खड्डा है तो हम उसको मिट्टी डाल के बंद कर सकते हैं कि उसका पानी ख़त्म हो जाए। अगर कोई ज़्यादा जगह है जहाँ पर पानी ज़्यादा अमाउंट में है, आप कोई मिट्टी वगैरह नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कोई आपके पास नहीं है, तो यू जस्ट ऐड अ कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल अगर उस पानी में डाल दिया जाए तो वो मच्छर का जो लार्वा है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी कुछ फिशेस भी आती हैं जो गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम करती है, वो डाल देते हैं उसमें और उस लार्वा को खाती हैं। तो कैरोसिन ऑयल ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी लार्ज अमाउंट में पानी खड़ा है वो आपने ऐसे करना है। सेकेंड प्रिवेंशन, हम मच्छर, मान लो आपने ध्यान रखा पर आस पड़ोस में कहीं पैदा हो रहा है मच्छर, तो मच्छर को कटने से हम बचा सकते हैं और तो डेंगू से बच सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे घरों में जालियां ज़रूर होनी चाहिए, तो जालियों वाले दरवाजे, खिड़कियों में जालियां होनी चाहिए। डायरेक्ट बाहर को ओपन कोई भी कमरा या खिड़की ना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री होती है मच्छरों के लिए। इसके अलावा हम बहुत सारे स्प्रे आते हैं, हर्बल स्प्रे आते हैं और ऐसे केमिकल वाले स्प्रे भी आते हैं। हफ्ते में 1 बार सेफ़ होता है कि हम बच्चों को स्कूल भेज के या सब बड़ों को बाहर भेज के नाक अच्छे से क्लीन अपना बांध के आप अपने घर में वो वीकली स्प्रे कर सकते हैं। ये जो मच्छर है ये दिन में काटता है, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि वो जगह, और ये मच्छर हमेशा फर्नीचर्स के नीचे, शेडी जो बिल्कुल ही अंधेरे वाली जगह है, कर्टन्स के पीछे, फ़ोटो फ्रेम्स के पीछे, कैलेंडर्स के पीछे, स्टोर में, वॉशरूम में, ऐसी जगह में छुपे होते हैं। तो इन जगह को ज़रूर अपने स्प्रे करते हुए टारगेट करना है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइम टू टाइम स्प्रे होती है। ओके भाई, लोग डर के मारे वो स्प्रे कराते नहीं हैं, तो मेरा उनको भी ये सजेशन है, स्प्रे अगर करने आए हैं तो आप मना नहीं करेंगे, और पर्सनल लेवल पे भी आप वीकली घरों में ये स्प्रे करें। तीसरा इंपॉर्टेंट है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स बहुत आते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप
तरह तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जैसे गुड नाइट है, ऑल आउट है, वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे और कॉइल्स भी आती हैं, वो जला सकते हैं। और बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हमारी स्किन पे लगाने के लिए भी होते हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो दिन के टाइम बाहर खेलने जाएं, बेड़े में जाएं या अपना बाहर कहीं प्लेग्राउंड्स में जाएं, तो इम्पॉर्टेंट कि वो फुल स्लीव्स कपड़े, फुल लेग कपड़े वो पहन के, और ये हर्बल प्रोडक्ट और जो स्किन पे लगाने वाले मॉस्किटो रिपेलेंट है वो ज़रूर लगा के जाएं। और चौथा पॉइंट जो बताना चाहूँगी वो है नेट, जालियाँ, मॉस्किटो नेट्स जैसे हम लगाते हैं, और ये मच्छर दिन में काटता है। तो दिन में अगर कोई सो रहा है, आपकी घर के अंदर वो एंट्री है मॉस्किटो की, तो आप जाली लगा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो साल से नीचे हैं, उनके ऊपर वो नेट रखा जा सकता है ताकि उनको मच्छरों से बचाव हो सके। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम मच्छर से कटने से बचते हैं और डेंगू से डायरेक्टली हम बच सकते हैं। कहते हैं कि भगवान आपको जीवन देता है, लेकिन जीवन की रक्षा डॉक्टर्स करते हैं। तो डॉक्टर भगवान भी माने जाते हैं। डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो मान लीजिए आम नागरिक होने के ज़रिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना भी ध्यान रखें, अपने डॉक्टर्स का भी और अपने बच्चों का भी, खास करके अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। तो हमारे साथ बने रहिए। हम डॉक्टर से मैसेज ज़रूर लेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे वो हमारी जनरेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आज ज़माना है, एक साइंटिफिक ज़माना है, और आजकल जो भी है हम साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें देखते हैं। तो वो अवेयरनेस सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है। अगर कोई भी जो प्रोग्राम देख रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है वो कम से कम 5 लोगों की चेन बनाए जिनको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। हम अगर सारे इकट्ठे होकर ये काम करते हैं इस पे, तो ये डेंगू हम पूरी तरह से अपने देश से, अपने शहर से उखाड़ सकते हैं और कितनी प्रीशियस लाइफ्स हम बचा सकते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम नहीं भी देख रहे हों, तो बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं ये अवेयरनेस जितना मैं कर सकती हूँ मैं ये अवेयरनेस फैलाऊँ। तो एक तो ये ज़रिया है, आपने ये मौका दिया। इसके अलावा हम शहर में कुछ नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीम, जो सब वॉलंटियर्स हैं, कि जो लोग ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये सब देख पाएँ कि कैसे हम अवेयर रहना है। तीसरा, हमने स्कूल्स के लिए प्लान किया है कि कुछ स्कूलों में जो हमें परमिशन देते हैं हम वहाँ जाके ये अवेयरनेस दें कि कैसे वो स्कूल में वो चीज़ों का ध्यान रखें। वो टीचर्स, पेरेंट्स और ख़ासतौर पे बड़े बच्चे जो इस बात को समझ सकते हैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि इस डेडली डिसीज़ से हम बचे जा सकें। बहुत ही अच्छी मैम की अपनी सोच है, जो उन्होंने बताया कि वो नुक्कड़ नाटक के द्वारा सबको अवेयर करते हैं और सबको समझाते हैं कि ये जान जो है ये आपकी अपनी है, तो इसको आप प्लीज़ सेव रखें। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।